तरफ। और अब शशि शेखर जी वो घड़ी करीब आ गई है जब हम दिखाएंगे कि मुद्दे कौन कौन से चले और पहला मुद्दा क्या चला जिसकी वजह से महायुति की बन सकती है सरकार। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर महायुति की सरकार बनती है, दरअसल हम सीन 1, सीन 2, त्रिशंकु क्या हो सकता है ऐसे करके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी के जरिए मुद्दों के आधार पर क्या मुद्दा चला, क्या मुद्दा पीछे रह गया अगर महायुति की। तो सीन 1 जो सिनेरियो पहला बन रहा है, समीकरण 1 आपके सामने रखते हैं हम और ये हम घुमाते हैं व्हील, क्योंकि अगर पहले समीकरण में आप देखते हैं कि ये समीकरण पहला क्या कह रहा है, तो ये देखिए सीन 1, 4 सीन्स अलग अलग हैं, ये सीन 1 है और सीन 1 बन सकता है कि देखिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो क्या कहता है, क्या निकल रहा है। ये महायुति को बहुमत अगर 145 पार पहुंच जाए तो ये सबके लिए निकलेगा, ज्यादा खुश मत होइए अभी, जल्दी से शशि शेखर जी। अगर ऐसा होता है लाडली बहन का मुद्दा गेम चेंजर बन जाना, एनडीए में शहरी इलाकों में परचम लहरा जाना जैसे पिछली बार हुआ था, मराठवाड़ा विदर्भ में नुकसान नहीं हो किसानों वाला, एनडीए दलों का आपसी तालमेल वो ठीक ठाक बैठा, मतलब तीनों एक दूसरे की गर्दन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा आपको क्या क्या लगता है अगर युति की बनती है? आज आपने अंजना मुझे कम से कम धर्म संकट पे नहीं डाला। अब हम चूंकि एक हाइपोथेटिकल सवाल पर एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो चलिए दिल को खुश रखने के लिए बनाता हूँ आज। हाँ। अगर मान लीजिए महायुति जीतती है, हाँ, तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं। मैं लाडली बहना को अनडाउटेडली नंबर दूंगा, लेकिन उन्होंने उसकी काट के लिए उन्होंने भी वायदे किए और अब कम से कम बहनों को और बच्चियों को लगने लगा है कोई भी सरकार आएगी तो हमारी उपेक्षा नहीं कर सकती। मैं अगर महायुति जीतती है तो उसको 3 वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली वजह यह होगी कि महायुति में दरारें उनके मुकाबले कम थी जो उनके सामने खड़े थे। दूसरी बात यह होगी कि महायुति के हाथ में सत्ता भी थी और संगठन भी अपने अपने थे। मैं आज आपको उदाहरण देना चाहूंगा, शिंदे जब बने थे, एकनाथ शिंदे, तो वो एक बड़े निस्तेज और निष्प्रभावी से नजर आते थे, लेकिन उन्होंने जो काम किए, जब मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था तो मुझे लोगों ने, किसी ने भी उनकी बुराई नहीं की, हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा था। तो यानी कि उन्होंने कोई नकारात्मक वोट नहीं अर्जित किया। अजित पवार, आपने कभी देखा था उन्हें हंसते हुए? इस चुनाव में पहली बार उन्होंने अपनी भंगिमा में परिवर्तन किया, अपनी भाषा में परिवर्तन किया और ये शायद सोहबत का असर था। तो एक सोहबत का भी था और कई लोग ऐसा बता रहे थे कि एक पूरी पीआर एजेंसी उनको बता रही थी और गुलाबी रंग का बहुत इस्तेमाल हो रहा था उनकी रैलीज में। अब मुझे तो उन्होंने अपने आप को, अपनी इमेज को सॉफ्टन करने की बहुत कोशिश की। अब मुझे मालूम नहीं वो गुलाबी संदेश दे किसे रहे थे लेकिन चलिए मान लेते हैं सुप्रिया सुले को तो नहीं दे रहे थे क्योंकि आज अपनी ही बहन पे वो भड़क रहे थे। मतदाताओं को दे रहे होंगे। चलिए, लेकिन एक चीज में, तीसरी बात, हाँ, कि आप मिस्टर मोदी को कहीं से भी डिस्काउंट नहीं कर सकती। आज आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी सुना होगा, मतदाता से पूछिए तो प्रांतीय नेताओं के नाम नहीं लेता, मोदी जी का नाम लेता है। हाँ। और अंतिम बात, मोदी और शाह की जो चुनाव मशीनरी है, यदि महायुति जीतती है तो वो जो पिछले चुनाव में हुआ लोकसभा में, उससे कम से कम बाहर आने में सफल होंगे और वो उनकी बदली हुई स्ट्रेटेजी का कमाल होगा। चलिए जल्दी से अब आपको दूसरा वाला जो सीन 2 है वो दिखाते हैं और सीन 2 फिर संजय जी हमें बताएंगे कि वो इन वजहों से कितने सहमत है या नहीं है। सीन 2 जो बनता हुआ दिख रहा है, चलिए इसे दबा देते हैं। सीन 2 क्या बन रहा है? सीन 2 में अब बोलेंगे शहजाद जी कि किसी और के लिए खुशी की खबर हो जाएगी। सीन 2 जिसमें 145 पार महाविकास अघाड़ी पहुंच जाती है, उनको बहुमत मिल जाता है, लोकसभा का रुख विधानसभा में भी दिखेगा, यानी एक कंटिन्यूटी वोटर के मन में दिखेगी। उद्धव शरद पवार गुटों को सहानुभूति वोट, क्योंकि ये दोनों ही देखिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमें दो फाड़ किया है, ऐसे में अगर उनकी तरफ होता है तो सहानुभूति वोट साफ दिखेगा। महाविकास अघाड़ी का तालमेल युति के वोट छीनने में कामयाब रहा, उन्होंने भी कई सीटों पर घालमेल किया है, मतलब उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई है, अपने उम्मीदवार को उतारा है जहां जहां उनको लग रहा है। बढ़ती महंगाई और मराठा आरक्षण आंदोलन से युति को नुकसान, सहमत है आप? पहले तो मुझे लगता है संभावना थोड़ी कम है, कम है, लेकिन
अगर यही होता है नतीजा, संजय जी, मैंने बहुत कम इलेक्शंस में आपको देखा है कि यू स्टिक आउट योर नेक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आप खुलकर सामने आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये पक्ष जीत रहा है। अपना अनुमान है। हाँ। उस अनुमान के हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है, लेकिन इस संभावना पे अगर चर्चा करनी है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो उसकी एक वजह होगी महायुति के गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी का कमजोर कड़ी साबित होना। कमजोर कड़ी। दूसरा, कभी कभी चुनावी नारे जो हैं वो आपके लिए बैकफायर करते हैं, या यूं कहें आपको उतना फायदा नहीं देता जितना आप उम्मीद करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, और मुझे लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ नुकसान किया, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां थी उसके सहारे उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि 400 पार क्यों चाहिए, क्योंकि आपको संविधान बदलना है। और संविधान का नारा जनता के बीच में उसकी पैठ तभी बनी क्योंकि उसको उन्होंने 400 पार के नारे से रिलेट किया। हाँ। तो इस बार जो नारा है, जो बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा, बटेंगे तो कटेंगे, जिसकी चर्चा हो रही है कि शायद महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करती, तो शायद दूसरा कारण यह होगा। और पॉजिटिव अगर मैं देखूं कि जिन चीजों की गूंज दिल्ली तक सुनाई नहीं पड़ रही है, जो किसानों का मुद्दा है, शायद वो हावी होगा, जिसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। लोकल मुद्दों पर ज्यादा चुनाव हो रहा होगा, उस पर लोगों ने वोट दिया। अगर उन चीजों पर वोट देंगे लोग, तब महायुति को नुकसान हो सकता है और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। ये 3-4 कारण है जिसके कारण मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के जीतने की संभावना है। ठीक है, सीन 3 जल्दी से दबाते हैं। आपकी भी बारी आएगी शहजाद जी, अभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये आशुतोष जी के साथ करेंगे। सीन 3 जल्दी से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। सीन 3 क्या आ रहा है, जल्दी से दिखाइए। सीन 3 ये समीकरण क्या बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा, वजह इसकी हो सकती है आशुतोष जी, दोनों गठबंधन अकेले दम पर कामयाब नहीं हो पाए। 30 से ज्यादा निर्दलीय छोटी पार्टियों के हाथ में सत्ता की चाबी ऐसे में होगी, चाहे वो वंचित बहुजन अघाड़ी हो, MNS हो, AIMIM हो। पिछली बार 2 सीटें मालेगांव धुले जीते थे AIMIM। एनडीए को शहरी, एमबीए को ग्रामीण इलाकों में कामयाबी, बागी उम्मीदवारों ने दोनों पार्टियों की परेशानी बढ़ा दी। ऐसा हो सकता है। कई लोग जिनसे मैं मिली अपने हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान कहते थे बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन सी पार्टी क्या है, किसका क्या सिंबल है, सिंबल नहीं पता है। देखिए, इसमें जो एक चीज मुझे संभावना नजर आती है कि बीजेपी निश्चित तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करती है। वो 80 सीट लेकर आती है, 120 सीट लेकर आती है, अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन अगर वहां त्रिशंकु विधानसभा आ रही, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने जो मोमेंटम लोकसभा के चुनाव में गेन किया था वो लूज किया है। हाँ। और उसके लिए ये घाटे का सौदा है, और उसके लिए 3 बड़े कारण है। मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण ये कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से चुनाव के बाद, और बीजेपी ने भी जिस तरीके से अपने आप को बदलने की कोशिश की है, जिस तरीके से योजनाएं लेकर आए हैं, उसका बड़ा असर है। दूसरी बात जिसको हम अक्सर इग्नोर कर दे रहे हैं वो ये कि आरएसएस ने बहुत अंदरूनी जाकर तकरीबन 60 से 80 हजार तक छोटी छोटी सभाएं, सभाएं नहीं, छोटी छोटी मीटिंग जैसे कि 15-20 लोगों के साथ मिलकर की है, और उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंकी। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा कारण यह है कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है वो अपने तरफ से किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर पाई। अगर कोई फेस होता तो शायद उसका फायदा उनको मिलता, जबकि युति के सामने एकनाथ शिंदे एक प्रमुख फेस के तौर पर थे। लोगों के मन में यह था कि अगर महायुति जीतती है तो इस एकनाथ शिंदे फिर से, और शिंदे की लोकप्रियता में काफी काफी मतलब के खिलाफ एक से एक डायलॉग भी तो मारते थे, मुझे हल्के में मत लेना, मैंने अपने दाढ़ी से गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया है। बड़ी बात होती है किसी नेता के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और जो चीजें दिखाई पड़ रही है इसका मतलब शिंदे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई। सीन 4 जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये सीन 4 के लिए मैंने बटन दबा दिया है और व्हील ऑफ फॉर्चून पलटेगा, और उसके बाद से हम आपको सीन 4 में दिखाएंगे कि सीन 4 क्या कहता है, समीकरण यहाँ पर क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें देखिए दोनों गठबंधन को नहीं हो, 30 निर्दलीय जो हैं उनके हाथ में जाएगी कमान। ये चौथे में यहां पर भी आपको दिख रहा है उलझे हुए नतीजे। दोनों गठबंधन अगर 120 से नीचे आते हैं, 120 से नीचे अगर दोनों गठबंधन आते हैं, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। जल्दी से शशि शेखर जी, अगर ऐसा होता है तो वो देखने को मिलेगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाँ। आज जो आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे, और कुछ धुले हुए लोग
ऐसे अच्छा, साफ जिसको सुथरे अंग्रेजी से में कहते हैं, लिखेंगे। क्या ये जनता के साथ न्याय है? इज इट फेयर विद द पीपल ऑफ महाराष्ट्र? इतना उनको इतनी पार्टीज, भारतीय इतना लोकतंत्र में confusion। ये बात करनी बंद कर देनी चाहिए कि जनता के साथ न्याय क्या है। ठीक है, फिर बंद ही कर देते हैं आपके कहने पर, आपके अनुभव को देखते हुए, आपकी बात पर। और जल्दी से अब दिखा देते हैं तीनों मेहमानों को जो राजनीति के। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, एडवोकेट अरविंद तिवारी हमारे साथ शरद पवार गुट से हैं, और हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी शिंदे गुट से हैं। सबसे पहले आपसे मैं कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं अन्य मतलब शहजाद जी आपके पास भी आऊंगी। तिवारी जी मामला देखिए, हमने सब रीजंस बताए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एक वक्त पर लोकसभा आते आते युति बहुत पीछे हो गई थी, वो इस बार विधानसभा आते आते कई जगहों पर अपने ग्राउंड्स को भर पाई है, आगे बढ़ पाई है। किसानों के मुद्दे पर भी अभी चुनाव के जस्ट पहले 2 दिन पहले, चूंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, नोटिफिकेशन के जरिए उनको राहत दी गई। 15% भी अगर मॉइस्चर है तो सोया किसान के फसल को खरीदा जाएगा। और भी बहुत कदम, शिंदे की लोकप्रियता में, फडणवीस की लोकप्रियता में उछाल आना। आपको लगता है कि चैलेंजेस है ये आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है चैलेंजेस नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने अपनी भूमिका बहुत पहले तय कर ली है और मुद्दों में चेंजेस नहीं। हाँ ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से गेम चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उन्होंने एक एम्बिशियस लाड़की बहन योजना के, उनकी पूरी की पूरी दारोमदार इस पूरे चुनाव में लड़की बहन योजना के ऊपर है। उसके ऊपर हमने भी कोई विरोध नहीं, हमने तो कह दिया कि भाई बहुत कम दे रहे हैं और हम आएंगे तो हम 3,000 देंगे। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं निरस्त हो चुका है। उनका पूरा कैलकुलेशन जो इस चुनाव में है, वो ये सोच के चल रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी 4,500 रुपए उनके जेब में हम डाल चुके हैं। ठीक है, देखिए, शहजाद पूनावाला जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब इसका। शहजाद जी। नहीं, लाड़की बहन योजना को कोर्ट में जाकर रोकने के षड्यंत्र से लेकर हमारी बहन, हमारी बेटी शाइना एनसी मराठी, एक महिला को इंपोर्टेड माल कहने तक, और फडणवीस जी की पत्नी, धर्म पत्नी रील बनाती है, ऐसा एक, मैं सॉरी आपको अच्छा नहीं लगता, छिछोरा कन्हैया कुमार आकर बोलता है, तो इस प्रकार से इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। इन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। अरे सुनिए, मैंने तिवारी जी देखे, अंजना जी के शो में ये क्रॉस टॉक नहीं चलता। मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप अपनी बात रखो। हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति भी यही है। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, तुम्हाला मराठी माहित है ना, तो आपण असंच करतोय ना एकमेकांशी। सर देखिए, वो देंगे, अंजना जी क्यों नहीं देंगे, आप ही को मौका देंगे। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी लीजिए। देखिए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, ये सज्जाद नोमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फतवा लेकर आए थे, ये वुमेन राइट के चैंपियन है क्या? इनके प्रत्याशी, इन्हीं के प्रत्याशी फहाद एंड मिस्टर एंड मिसेस भास्कर गए थे उनका समर्थन लेने। वो महिलाओं को क्या बोलते हैं? वोटिंग खत्म हो गई है, मैं कह रहा हूँ महिलाओं का सम्मान। चलिए ठीक है।